हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज if delta U and delta W represent the increase in internal energy and work done by the system respectively in a thermodynamical process, which of the following is true? मतलब हमें दिया गया है डेल्टा U और डेल्टा W रिप्रेजेंट कर रहा है. डेल्टा U रिप्रेजेंट कर रहा है इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी और डेल्टा W क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? डेट इज वर्क डन बाय द सिस्टम रेस्पेक्टिवली. तो हमें बताना है इन थर्मोडायनेमिकल प्रोसेस, तो हमें बताना है इनमें से कौन सा ट्रू है. सो सॉल्यूशन एज वी नो फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या हो जाएगा? डेल्टा क्यू इज इक्वल टू क्या होता है? डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू, जहां पर डेल्टा यू क्या है? इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी और डेल्टा डब्ल्यू क्या है? वर्क डन बाय द सिस्टम. तो सबसे पहले इन एडियाबैटिक प्रोसेस डेल्टा क्यू इज इक्वल टू क्या होता है? 0. तो डेल्टा यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? डेट इज इक्वल टू माइनस डेल्टा डब्ल्यू. और इन आइसोथर्मल प्रोसेस डेल्टा यू इज इक्वल टू क्या होता है? 0 होता है. तो डेल्टा क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? डेल्टा डब्ल्यू. मतलब दो ही एडियाबैटिक प्रोसेस और आइसोथर्मल प्रोसेस में, एडियाबैटिक प्रोसेस में क्या होगा? डेल्टा यू इक्वल टू माइनस डेल्टा डब्ल्यू. तो यहाँ पर हमें दिया गया है इन एडियाबैटिक प्रोसेस डेल्टा यू इज इक्वल टू माइनस डेल्टा डब्ल्यू, ये करेक्ट है. और इन एडियाबैटिक प्रोसेस सी में दिया गया है डेल्टा यू इज इक्वल टू डेल्टा डब्ल्यू, ये रॉन्ग हो जाएगा. और इन आइसोथर्मल प्रोसेस में अगर हम देखें तो यहाँ पर दिया गया है डेल्टा यू इज इक्वल टू डेल्टा डब्ल्यू, ये भी रॉन्ग हो जाएगा. हमने क्या निकाला है? डेट इज डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा डब्ल्यू, बिकॉज डेल्टा यू जो होता है वो 0 होता है. और इन आइसोथर्मल प्रोसेस डेल्टा यू इज इक्वल टू माइनस डेल्टा डब्ल्यू, ये भी रॉन्ग हो जाएगा. तो कौन सा ट्रू है? डेट इज ऑप्शन ए इज आवर ट्रू. So our correct answer is option A. Hope you understood it well. Thank you and best of luck.